हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपना करने वाले हैं क्लास फोर्थ, और वो भी किसका, पार्टनरशिप का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पार्टनरशिप का क्लास फोर्थ है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस इस पे बना दिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि वहीं पे आपकी बेसिक एक तरीके से डेवलप होगा। और ये तो आप धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं, अपना क्लास ये एडवांस वाली क्लास है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पहले दे दे रहा हूँ, अगर आपको बेसिक नहीं आता पार्टनरशिप का तो इसको ना ही देखें, वरना नाइटमेयर की तरह हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखो, अगर आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और वहाँ से एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस बी कैपिटल वॉज हाफ ऑफ एज, and after 8 months B withdraw half of his capital, and after 2 more months A withdraw 1/4 of his capital. What will be the profit ratio of A and B? मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कष्ट कर ही देता हूँ। भाई, बी का जो कैपिटल है वो ए के कैपिटल का हाफ है। अगर मैं मान के चलूँ, अगर ए का कैपिटल एक्स है ना, तो बी का कैपिटल उसका हाफ है, मतलब x/2 है। और 8 महीने बाद बी क्या करता है, अपना जो भी वो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसका हाफ वो निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद ए को भी चुल मचती है, वो भी अपने कैपिटल का 1/4 निकाल लेता है। फिर उसके बाद मुझे बताना है प्रॉफिट ऑफ ए और बी, मतलब जो टोटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए किया, अब उसका जो रेशो आएगा, वो रेशो आएगा किसका, प्रॉफिट का आएगा। भाई, प्रॉफिट होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। ये एक तरीके से मूल मंत्र है इस चैप्टर का, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। ठीक है, तो आओ करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। यहाँ पे ए रेशो बी, मतलब दो बंदे अपने पास, ए जो है भाई यहाँ पे केवल एक ही क्यों ले सकते हैं, मेरे पास पूरी पावर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस देश का राजा हूँ मैं, इस मैथ्स की फील्ड में, इस क्लास में मैं राजा हूँ। भाई, अगर बी का कैपिटल ए का हाफ है, क्यों ना मैं ए को 2x ले लूँ, तो बी क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अगर ए की वैल्यू 2x है तो बी तो उसका हाफ ही है। मैं इसको 4x ले सकता हूँ, इसको 2x ले सकता हूँ, मैं इसको 10x लूंगा तो इसको 5x लूंगा। बस शर्त ये है, मुझे ये लेना नहीं है कि मैं इसको x लूं, वरना बाद में इसको x/2 लेना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पे खुरापाती दिमाग लगाऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा लूंगा जाके यहाँ पे फ्रैक्शन आए। तो इसको मैंने 2x ले लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा और फ्रैक्शन मुझे हाफ ही तो करना है, तो मैंने 2x ले लिया। अब इसका हाफ क्या होगा, x हो जाएगा। तो ये आ गया दोनों के क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब क्या होता है, 8 महीने बाद जो बी है वो अपने कैपिटल का हाफ निकाल लेता है। 8 महीने बाद, इसका मतलब वो 8 महीने तक तो इस एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा होता है, एकदम शांति से, बिना शांति, बिना शोर मचाए। तो 8 महीने तक तो इसको कर रहा होता है, लेकिन इस 8 महीने के बाद पता नहीं क्या जादू होता है, वो इसमें से आधा निकाल लेता है। इसका मतलब अगले 4 महीने के लिए वो केवल इसका आधा इन्वेस्ट करेगा, और कितना करेगा, x/2 करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ए की बात करते हैं। अब देखो ए में क्या बोला है, आफ्टर 2 more month, मतलब ये 8 महीना तक तो बी ने किया, उसके 2 महीने बाद ए को भी कुछ जादुई पता चल जाती है, जादुई बात, और वो निकाल लेता है 1/4 ऑफ इस कैपिटल आफ्टर 2 more month। इसका मतलब ये जो 2x अमाउंट है जो कि ए इन्वेस्ट करता है, वो 10 महीने तक तो करता ही है। भाई, ये 8 के 2 महीने बाद की बात की गई है। आफ्टर 8 मंथ जो बी है वो अपने कैपिटल का हाफ निकाल लेता है, लेकिन उसके 2 महीने बाद और, मतलब 8 महीना तक ये करता है, उसके 2 महीने बाद और, इसका मतलब ए जो है वो 10 महीने तक इन्वेस्ट करता है। फिर ए जो है वो 1/4 ऑफ इस कैपिटल निकाल लेता है। जब ये 10 महीने तक 2x का अमाउंट इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब बाकी के साल में कितने महीने बच गए, 2 महीने बच गए। उसका ये 1/4 निकाल लेता है। 1/4 जब निकाल लेता है, इसका मतलब टोटल जो वो इन्वेस्ट करता है उसका केवल, अब वो 3/4 ही करेगा ना। जब उसने टोटल, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 रहा होगा, अभी ये 2x की बात चल रही है, अगर 1 रहा होगा तो उसमें से अगर वो 1/4 निकाले तो केवल 3/4 बचेगा। अब 3/4 का वो भी क्या करता है, 2 महीने के लिए वो 3/4 का, 3/4 किसका, 2x का, तो वो 2x अमाउंट का अब वो अगले 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। मुझे लगता है होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आ गया दोनों के प्रॉफिट का रेशो। अब देखो, कुछ कट रहा है तो काट लो। सबसे पहले तो ये 4 ये काट देगा पूरा, तो यहाँ पे 3x बचेगा, ये इसको काट देगा, 2x बचेगा, है ना। अब नहीं कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। मैं इस चारों को एक साथ काट सकता था अगर यहाँ पर भी 2 होता तो अब नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 10 दूनी 20x, और ये 3 मतलब 23x, और यहाँ क्या आ जाएगा, 8, और ये 2 10, इसका मतलब ये 10x आ गया। मुझे दोनों का प्रॉफिट का रेशो पूछा है, मतलब 23/10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 10/23 भी है, लेकिन ये इसका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ए हाफ इज कैपिटल, बी डबल्स इज कैपिटल, एंड सी लीव्स द बिजनेस।
सी लीव, अच्छा सी लीव ही कर देता है, सी लीव्स द बिजनेस, ये कैसे हो सकता है भाई? एवरी क्वार्टर सी लीव्स द बिजनेस, यहाँ पे नहीं, ये गलत कर दिया चैट जीपीटी ने। यहाँ पे सी लीव्स नहीं होगा, सी, हाँ सी लीव्स तो होगा ही यहाँ पे, है ना। एक बात यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखो थोड़ी सी गलती हो गई, मैं चैट जीपीटी से सारे अपने क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, सही से काम नहीं करता क्योंकि मैंने खरीदा नहीं है ना उसका प्रीमियम। तो सी लीव्स द बिजनेस, सी लीव्स अनचेंज होगा, ठीक है, अनचेंज, अनचेंज इज इन्वेस्ट, है ना, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, ए बी सी स्टार्ट बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो 4:2:9, मतलब ए बी सी तीन बंदे हैं अपने पास जो कि अपना कैपिटल इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब समझते हो, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, 60 रुपये वाला क्वार्टर नहीं है, ये वो वाला क्वार्टर है, मतलब किसी भी चीज़ का मुझे 1/4 करना हो। अगर यहाँ पे 12 महीना है, एवरी क्वार्टर का मतलब यहाँ पे तो महीने, यहाँ पे टाइम की बात चलेगी। अगर टोटल 12 महीना है ना, तो उसका 1/4 करूँ, इसका मतलब हर 3 महीने की बात की गई है यहाँ पे। हर 3 महीने पे ए को पता नहीं ऐसा क्या होता है, उसको मिर्गी आती है, वो अपने कैपिटल का हाफ कर देता है। और जो बी है वो ज़्यादा ही खुश होता है, उसको लगता है यस ये बिटकॉइन की तरह एकदम ऊपर जाएगा, तो वो अपने कैपिटल को बढ़ा देता है, एकदम डबल कर लेता है। और सी है वो न्यूट्रल आदमी है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ाता है ना घटाता है, वो हमारी तरह है, एक बार गोल्ड में डाल दिया अब उसको पड़े रहने दो। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अगर ए का प्रॉफिट इतना बनता है तो मुझे टोटल प्रॉफिट बताना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, सवाल मेरे लिए इजी है, मैं सवाल अगर एक बार समझ गया तो डेफिनेटली फिर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब बाकी देखो, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया है ना, चैट जेपीटी की ऐसी की तैसी। अब यहाँ पे देखो तीन बंदे, A/B/C, और तीनों का कैपिटल का रेशो क्या है, 4:2:9। भाई मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। इन्वेस्टमेंट तो मुझे पता रखा है साफ साफ, लेकिन टाइम क्या होगा। अभी भी ये जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली में अभी कुछ है नहीं वैसा, अभी मुझे ऐड करना है। ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रखा है इस रेशो में उसने पहले, लेकिन आगे इनको कुछ कुछ होता भी तो रहता है बीच में। तो ए जो है वो अपने कैपिटल का हाफ कर देता है एवरी क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में। यहाँ पे मैंने निकाला ना, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में जो ए है वो अपने टोटल जो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि 4:2:9 में ये तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनमें क्या होता है हर 3 महीने में ये अपने कैपिटल को कोई हाफ कर देता है, कोई डबल कर लेता है, कोई कुछ छूता ही नहीं है। तो मुझे हर 3 महीने में ये जो ए है वो अपने कैपिटल का हाफ कर देता है। पहले महीने अगर ये हाफ करेगा, पहले 3 महीने बाद, तो ये हाफ करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसके 3 महीने बाद ये 1 हो जाएगा, फिर उसके चार, उसके भी 3 महीने, भाई 3 महीने का मतलब क्या है, 3 महीना, 12 का 3 महीना मतलब 4 बार आएगा। भाई एक बार तो यही हो गया, दूसरे 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद उसका आधा कर देगा ये, फिर तीसरे 3 महीने बाद यहाँ पे उसका एक कर देगा, फिर चौथे 3 महीने बाद, देखो ये पहला 3 महीने बाद मतलब ये छोड़ दिया, ठीक है, ये अभी तो उसने इन्वेस्ट किया 4, फिर उसके 3 महीने बाद उसने हाफ कर दिया, फिर उसके 3 महीने एक कर दिया, क्योंकि दो का आधा एक हो जाएगा। अब इसका भी एक 1/2 करना पड़ेगा। इस 1/2 से बचने से पहले आपको पहली भविष्यवाणी ये करनी होगी। अगर ये मेरा रेशो 4:2:9 है, और अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको दिख गया यहाँ पे कि हर क्वार्टर में ए जो है अपने कैपिटल को हाफ कर रहा है। हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने का मतलब उसको 4 बार हाफ करना पड़ेगा। तो अब ये 4 है, 4 का मैं हाफ 4 बार तो नहीं कर सकता, इसका हाफ मैं केवल 2 ही बार कर सकता हूँ, 2 बार में एक आ जाएगा, उसके बाद तो 1/2 आने लगेगा। तो यहाँ से मैं इस रेशो को कुछ ऐसा बना दूँ कि इसका जब मैं हाफ करूँ मेरे क्वेश्चन के अनुसार, तो मेरा फ्रैक्शन में न आए, फ्रैक्शन में ना आए, और उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं इस पूरे फ्रैक्शन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात समझ में? अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो क्या आएगा, 4×2 = 8, 2×2 = 4 और 9×2 = 18। मेरे क्वेश्चन पे बिल्कुल रद्दी भर का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने कर भी रहा हूँ यहाँ पे, हर क्वार्टर मतलब एवरी 3 महीने बाद ए जो है अपनी कैपिटल को हाफ कर देता है। इसका मतलब ये जो 8 है, जो 8 यूनिट है, वो 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। अगले 3 महीने वो क्या करता है, इसका हाफ कर देता है, तो अगले 3 महीने वो इसका हाफ कर देता है, मतलब 4 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। फिर अगले 3 महीने वो इसका भी हाफ कर देता है, 2 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। फिर अगले भी 3 महीने वो इसका भी हाफ कर देगा, 1 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। तो ये आया टोटल ए का। अब बी जो है वो हर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने बाद वो डबल कर देता है, मतलब ये जो 4 यूनिट वो इन्वेस्ट करता है वो केवल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। फिर अगले 3 महीने वो इसका डबल कर देगा, मतलब 8 यूनिट इन्वेस्ट करेगा, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर अगले 3 महीने वो इसका भी डबल कर देगा, 3 × 16, और फिर अगले 3 महीने, भाई पूरे साल में चार, 4 बार क्वार्टर आते हैं, ठीक है, 12 महीना का होता है पूरा। तो 3 3 6 3 4, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12,
ठीक है, और इसका भी आप कर देगा 16 का भी 12 कर देगा, तो अब इस बार वो 32 हो जाएगा। मतलब अपने जो इन्वेस्ट करता था 16, अब इसका डबल इन्वेस्ट करेगा अगले 3 महीने के लिए, तो 32 यूनिट करेगा। और सी जो न्यूट्रल आदमी है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल छेड़ता ही नहीं है, तो ये 12 महीना ऐसे ही रहेगा, ये 18 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो आया मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट का रेशो आया। देखो इन तीनों में से अगर ये पूरा चारों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी 3 कॉमन ले सकता हूँ। और जब मैं इन दोनों को 3 3 से काटूंगा तो ये कॉमन जो 3 है वो पूरा कट जाएगा, और यहाँ से भी ये 3 कट जाएगा 4 बार में। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको। भाई अगर यहाँ पे जैसे 3 गुना 8 है, ठीक है, ऐसे करके बताऊँ, 3 गुना 4 है, और अगर ये 3 गुना 2 है, और ये 3 गुना 1 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इन सब में से मैं क्या 3 कॉमन नहीं ले सकता, ये 8 बच जाएगा या 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी कॉमन लिया। तो जब मैं तीनों को, और यहाँ पे 12 है ही, जब मैं तीनों को 3 3 से डिवाइड करूंगा, 3 को इससे मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ का सारे 3 गायब हो गए। ऐसे ही मैंने 3 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ के सारे 3 गायब हो गए। और यहाँ पे ये 12 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आया। तो अब जो भी आएगा वो मेरे पास प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, 8 4 12, 2 2 14 और 15, तो ये आ गया 15। ये कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 16 कितना होता है, 28, 28 और 32 60, तो ये हो जाएगा 60, और 18 4 72, तो ये आ गया अपने पास प्रॉफिट का रेशो। और सवाल में बोला है अगर ए का प्रॉफिट 24,000 है तो मुझे टोटल प्रॉफिट बताना है। भाई ए का प्रॉफिट 24,000 है, इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24,000, और मुझसे पूछ रखा है टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट मतलब ये पूरा पूरा रेशो को प्लस कर दो। देखो 7 6 13, और 132, 132 में ये 137 147, मुझे 147 की वैल्यू बतानी है ना। देखो 15 से कितने बार में जाएगा, 15 बन जो 15, और 9 बचा 90, 15 6 जो 90, मतलब 1600 गुना करना है मुझे इस पूरे का। तो 1600 गुना यूनिट डिजिट मैच कर सकता हूँ क्या, 6 7 जो 42, लास्ट में 200 आएगा, लास्ट में 200 केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में कोई आपत्ति बात हुई होगी। आओ चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट्स। आफ्टर 4 months सी join by investing 3.5 lakh. B leaves the business 4 months before the end of the year. Okay, 4 months before end of the year, ठीक है। At the end of year, the total profit is 62,400, out of which A gets 24,000. How much did should be paid टू सी एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई यहाँ पे क्या बोला है, देखो इस सवाल को सबसे पहले आप समझो आखिर बोला क्या है। ए और बी है, यहाँ पे दो बंदे ए और बी, वो इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने बाद क्या होता है, सी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है 3.5 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस में। लेकिन बी जो है वो 4 महीने, पूरे साल के खत्म होने से 4 महीने पहले वो बिजनेस छोड़ देता है, वो लीव कर देता है, अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह सब लेके चला जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर अगर टोटल जो बिजनेस किया गया था उसका प्रॉफिट इतना आता है, जिसमें से ए को इतना मिल जाता है, तो मुझे बताना है सी को कितना मिलेगा। भाई सी को उतना ही तो मिलेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। भाई प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, आई बात समझ में। अब सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, जितना वो इन्वेस्ट करेगा और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से मेरे पास 3 बंदे हैं, ए रेशो बी रेशो सी। अब स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट ए और बी करते हैं बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। अब मुझे तो पता नहीं है वो कितना अमाउंट है, तो मैं मान के चलता हूँ अगर ए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है, बी भी एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब 4 महीने बाद क्या होता है, ये अपने दोस्त सी को भी बुला लेते हैं जो कि 3.5 लाख रुपए लेकर आता है और इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। आगे सी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सी 4 महीने बाद आता है और वो टोटल अंत तक काम कर रहा होता है, टोटल अंत तक इन्वेस्ट कर रहा होता है। इनके बारे में तो अभी आगे बात की गई है। ये अगर सी 4 महीने के बाद आता है और पूरा अंत तक काम करता है, इसका मतलब ये 8 महीने के लिए काम करता है। भाई पूरा 1 साल की बात की जाती है, जब तक वहाँ सवाल में कुछ दिया ना हो, 2 साल 3 साल, इसका मतलब 1 साल ही मान के चलते हैं। अगर वो 4 महीने बाद आया तो बाकी का 8 महीना वो तो गायब ही नहीं हुआ है, बाकी का 8 महीना काम करेगा और 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये होगी उसकी इन्वेस्टमेंट, और कितना टाइम है, 8 महीना, ठीक है। बी लीव्स द बिजनेस बिफोर बी लीव्स द बिजनेस 4 मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। मतलब जो टोटल साल चल रहा था उसके 4 महीना पहले वो छोड़ देता है। इसका मतलब केवल 8 महीना, टोटल जो साल होता है 12 महीने का होता है, उससे 4 महीना पहले वो छोड़ देता है, तो 8 महीना। इसका मतलब जो बी है वो भी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। आगे क्या बोला है, एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट। अब ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो अपना पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। और बोल के रखा है टोटल प्रॉफिट अगर इतना है जो कि 62,400, जिसमें से ए को अगर इतना मिल गया तो मुझे सी की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से कुछ काट सकता हो तो काट लो। अब यहाँ से जो भी आएगा वो प्रॉफिट का रेशो आएगा, ठीक है। देखो 8 से तो कटेगा नहीं, ये जाएगा 4 तिया 12,
4 दूनी 8, ये भी जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से आएगा 3x और यहाँ से कितना आएगा 2x आएगा और यहाँ से ये कितना आएगा 7 आएगा। अब सवाल में क्या बोला है, अगर टोटल प्रॉफिट इतना है जिसमें से ए को इतना मिला है, ए को मिला कितना है 3x है और टोटल प्रॉफिट है कितना 5x/7। भाई ए को अगर 3x मिला है और टोटल प्रॉफिट है कितना 5x/7, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट रियलिटी में कितना दे रहा है 62,400, मतलब इसका 62,000 मुझे 400 करना पड़ेगा, सवाल में उसकी वैल्यू दे रखी है 24,000। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे ए को कितना मिला है 24,000, ए को मिला कितना है जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसका 3x मिला है और टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है रियल में इतना दे रखा है 62,400। इसका मतलब मैं जिस 62,400 का जब मैं 3x/5x+7 करूंगा तो उसकी वैल्यू दे रखी है 24,000, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो मुझे ये भी पता चल जाएगा टोटल में से c का कितना प्रॉफिट है, ठीक है। आप देखो यहाँ से फाइंड करो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, और कुछ काटना चाहो तो काट लो। भाई देखो 4 से चल जाएगा, ये 6 से काट लो, 6 से जाएगा ये 40 बार में, 6 से कितने बार में जाएगा, 6 से जाएगा 104 बार में, ठीक है। 4 से फिर से काट लो, भाई 4 से जाएगा ये कितने बार में, 4 टू जाए 8, 4 6 जो 24, 26 बार में जाएगा। अब नहीं काट सकते तो यहाँ पे 10 बच गया है और यहाँ पे ये 26 थी 78x और यहाँ से इसको इधर लेके जाओ 50x प्लस में 70, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इधर आ जाएगा 28x और यहाँ आ जाएगा बचेगा 70। देखो 28 पंजे 140 होता है, लेकिन 140 का हाफ है, मतलब 5 का हाफ के बारे में जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2.5। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है c का प्रॉफिट कितना है। भाई टोटल प्रॉफिट तो ये है ना 5x+7, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे अगर 2.5 की मल्टीप्लाई करूँ 5 से 12.5 आ जाएगा, 12.5 और 7 19.5, तो टोटल प्रॉफिट अगर 19.5 है उसमें से सी को कितना मिला है, सी को 7 मिला है और टोटल प्रॉफिट है कितना 62,400। तो जब मैं 62,400 का 7/19 पॉइंट यहाँ पे 5 होगा ना, 19.5 होगा, तो 19.5 करूंगा तब जाके मुझे पता चलेगा सी को कितना मिला। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 62,400, उसका मुझे 7/19.5 करना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ से 0 लग जाएगा बिल्कुल। अब काटो, अगर कितने बार में काट रहा है बताओ भाई, ये किससे चल जाएगा 15 से चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काटना फिर मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 5 से 65 और यहाँ पे जाएगा 13 4 से 52 और 13 8 104। अब चल जाएगा 15 बन जाए 15, 15 2 30, 53 या 45 और 15 2 30, मतलब 3200 बार में जाएगा। यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, 7 2 14, तो लास्ट में 400 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ना ही डी होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था ये, ऐसा वैसा सवाल नहीं था। इसमें सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको c की वैल्यू मिलेगी और c का प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ए और बी कितना इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ ए 8 मंथ ए विद्रो एंड टुक बैक हिज मनी and A and B received the profit in the ratio 5:no. If B had invested 36,000 then how much A had invested? देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट पूछ रखा है। इन्वेस्टमेंट होता है क्या है, प्रॉफिट को जब मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। जब मुझे इन्वेस्टमेंट पता करना है तो यहाँ से जो टाइम रहेगा वो नीचे आ जाएगा प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, तो मुझे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। तो यहाँ से दो बंदे अपने पास A/B। अब यहाँ पे बोला क्या, सवाल को एक बार और पढ़ो। अगर ए और बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ और वो इन्वेस्टमेंट ही मुझे बताना है, एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ ए जो है वो विद्रो कर लेता है, टुक बैक इज मनी एंड ए एंड बी रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो 5:8। इसका मतलब ए जो इन्वेस्ट कर रहा होगा ना वो केवल 8 महीने के बाद, 8 महीने तक ही कर रहा होगा, क्योंकि 8 महीने बाद तो वो विद्रो कर लेता है अपना टोटल मनी। अगर वो एक्स अमाउंट कर रहा है, ए जो है अगर एक्स अमाउंट कर रहा है, मुझे तो पता नहीं कितना अमाउंट कर रहा है, बी भी एक्स अमाउंट ही कर रहा होगा, या फिर बी का ही मुझे नहीं पता, इनके केवल टाइम का रेशो मुझे पता है और प्रॉफिट का रेशो पता है, तो मुझे एक्स वगैरह लेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। भाई एक्स रेशो वगैरह मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई यहाँ पे देखो उनके प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, ए एंड बी रिसीव्ड प्रॉफिट, और मुझे प्रॉफिट को टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। प्रॉफिट का रेशो है कितना 5:9। अब यहाँ पे जो ए है एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए जो है विद्रो कर लेता है, टुक बैक हिज मनी, इसका मतलब ए जो है वो केवल 8 महीने तक ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके बाद तो सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है।
और जो बी है उसके बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, इसका मतलब बी जो है वो 12 महीने तक इन्वेस्ट करता है। तो ये आ गया अपना प्रॉफिट, ये आ गया टाइम का रेशो। जब मैं प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब यहाँ से मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, मेरे को बी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, देखो इनका रेशो ले लो। 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में। नो को भाई मैं इसको डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, ये जो टोटल प्रॉफिट है, तो नीचे नीचे वालों को मैं ऐसे ही काट सकता हूँ क्योंकि दोनों तरफ रेशो है, आमने सामने तो रेशो कट जाते हैं। 3 से जाएगा ये 3 बार में। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो रेशो फाइंड करने के लिए दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, तो 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ से बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, बी का इन्वेस्टमेंट 6 यूनिट आ गया, और 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36,000। इसका मतलब 6,000 है, तो ए का भी 6,000 गुना कर दो, इसका भी गुना 6 के कर दो, मतलब 6×5 = 30, इसका 30,000। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी हमने कैसे किया। यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो हमें यहाँ से पता चल गया, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, और सवाल में वही पूछ रखा है। अगले सवाल पे देखो, अगले सवाल में यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, इनिशियली ए इन्वेस्टेड 29,000 वाइल बी एंड सी इन्वेस्टेड 25,000 ईच। आफ्टर 4 मंथ ए विद्रो 3,000 एंड आफ्टर 2 more month सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ 33,200 एट द एंड ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट दे रखा है ये 33,200। अब बोला क्या है, ए बी सी तीनों इन्वेस्ट करते हैं एक पार्टनरशिप में, एक बिजनेस में, जहाँ पे ए जो है वो 29,000 इन्वेस्ट करता है, बी और सी दोनों 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। फिर 4 महीने बाद ए जो है वो 3,000 उसमें से निकाल लेता है, और 2 महीने अगले अगले 2 महीने और बाद जो सी है वो 12,000 रुपये और जोड़ देता है, 12,000 रुपये और ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब अगर वो पहले 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता था तो वो 37,000 इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे सी का प्रॉफिट फाइंड करना है, उसका कितना शेयर है। अगर टोटल प्रॉफिट 32,200 है, भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट गुना टाइम करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3 बंदे, अगर ए बी और सी, देखो यहाँ पे ना ये वाला और ये वाला मुझे रेशियो ही तो लेना होता है दोनों का। 29,000 है, ये दोनों 25,000 कर रहे हैं, फिर बाद में ये जो विद्रो कर रहे हैं वो भी 3,000 कर रहे हैं, अगर ऐड कर रहे हैं वो भी 12,000 कर रहे हैं। तो सारे हजार हजार के मल्टीपल है, तो मैं यहीं पे रेशो लेके इनका काम तमाम कर दूंगा, यहीं पे पूरा अपना किस्सा खत्म कर दूंगा, सबको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब जो आएगा वो उनके डायरेक्टली रेशो आएगा, मेरा काम बहुत ईजी कर देगा ये। तो ए अगर इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा है 29 यूनिट, और बी और सी दोनों 25-25 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 महीने बाद क्या होता है, ए जो है 3 यूनिट निकाल लेता है 4 महीने बाद। इसका मतलब जो ए है वो 29 यूनिट केवल 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो 3,000 निकाल लेता है, और बाकी के 8 महीने वो केवल 26 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये आ गया मेरे पास ए के प्रॉफिट का रेशो। अब आगे क्या बोला है, बी बी की बात देखो क्या की है, बी की बात तो अभी नहीं करी गई है। सी जो है वो 12,000 और इन्वेस्ट करता है आफ्टर 2 more month, आफ्टर 2 more month, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद 2 महीने और, उसके बाद सी जो है वो 12 महीने 12,000 12 यूनिट और ऐड करता है। भाई 1000 से तो मैंने काट दिया, इसका मतलब 12 यूनिट और इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब जो सी है भाई, यहाँ पे देखो 4 महीने के लिए ए का दे रखा है, फिर आगे दे रखा है 2 more month। इसका मतलब जो सी है वो 6 महीने के लिए 25 यूनिट इन्वेस्ट करता है, फिर अगले 6 महीने के लिए वो 12 और जोड़ देता है जो पहले इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये 37 के लिए 37 अब यूनिट इन्वेस्ट करेगा अगले 6 महीने के लिए। बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब जो बी है ये टोटल जो 25 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है वो टोटल 12 महीने के लिए इतना ही इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से मेरे पास पता चल जाएगा क्या, प्रॉफिट का रेशो, और मुझे फाइंड करना है सी का प्रॉफिट का रेशो, मतलब मुझे यहाँ पे जो भी आएगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो पहली, है ना। भाई यहाँ पे केवल 2 से ही कट रहा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 से ही है, ये सब तो 6 से जा रहे हैं, है ना, 6 से जा रहे हैं, 6 से भी नहीं जा रहे, 4 से जा रहे हैं, 4 से फिर ये नहीं जा रहा, मतलब 2 से ही कटेगा, 2 से ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा ये 4 बार में, 2 से जाएगा ये 6 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, और 2 से जाएगा ये भी 3 बार में। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशो आएगा कितना, भाई 29 दूनी 58 होता है, और 26 चौका कितना होता है, 104 होता है, और यहाँ पे 25 छिक्का 150 आ जाएगा इसका, 25 तिया 75 और 37 तिया 111। तो 111 और 75 176, नहीं 186, है ना, 175 में अगर 11 जोड़ोगे और तो 186 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 162। तो ये आ गया उनके पे प्रॉफिट का रेशो। अब मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 186 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर इतना है, टोटल इन्वेस्टमेंट रेशो में कितना है, देखो 100 200 300, और ये 62 और 50 मतलब 402, 402 और ये और जोड़ लो उसमें 402 मतलब 488। तो 488 में से अगर 186 की वैल्यू बतानी है, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आया कितना 33,200, तो मुझे 33,200 का यहाँ पे 186/488 करना है। देखो क्या यूनिट डिजिट से मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे 8 से 2 पे जाना है, 8 से 2 पे जाना है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा लास्ट में,
आगे कुछ भी आ जाए। और 4 6 24 लास्ट में 400 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12,400। ठीक है, आया समझ में भाई। 488 है, यहाँ पे लास्ट में 8 है, मैं केवल यूनिट डिजिट मैच कर रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट में 2 है, 100 छोड़ दो, 100 तो आना ही आना है। अब अगर मुझे यहाँ पे 8 है, मतलब ये जो 100 है इसी के साथ मिल जाएगा, तब भी लास्ट में अगर मुझे 8 से 2 पे जाना है तो ये 8 4 जा 32 होता है। इसका मतलब आगे कुछ भी आए मुझे 4 लास्ट में मिलेगा मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो ये, उसके बाद तो सब ये डेसिमल, वो 100 है, वो जीरो डेसिमल अगर आ रहा होगा तो उसको गायब कर देगा या फिर उसके साथ लग जाएगा, क्योंकि मुझे बाद में 186 की भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 100 ऐसी का ऐसे ही रहेगा। तो लास्ट में तो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 4 जा 24, इसका मतलब लास्ट में भी अपना 4 आना चाहिए, 00 ऐसे ही 400। ऑप्शन नंबर डी में ही केवल ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 40,000, 48,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर। ठीक है, 6 महीने बाद क्या होता है, फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ईयर ए एडिट 4,000, बी एडिट 4,000, लेकिन जो सी है वो 4,000 रुपये हर महीने निकाल देता है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट अगर इतना दे रखा है तो मुझे सी का शेयर बताना है। भाई देखो यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, तो वही खेल खेलना पड़ेगा जो मैं अभी 10 मिनट 25 मिनट से पहले 25 मिनट पहले से खेल रहा हूँ। भाई यहाँ पे ए बी सी है, अगर 40,000, 48,000 और 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अब 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए यहाँ पे एवरी मंथ की बात की गई है कि जो ए है, बी है और ये सी है, ये 4 4 हज़ार रुपये ऐड और निकाल रहे हैं, जो इनकी मर्जी वो ये काम कर रहे हैं। अगर टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है लास्ट में, तो मुझे सी की प्रॉफिट बतानी है क्या होगा। भाई यहाँ पे देखो ए, बी और सी। एक बात और यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, देखो सारे 4 के मल्टीपल हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट, इन ये भी इन्वेस्टमेंट, और जो बाद में ऐड किए जा रहे हैं, घटाई किए जा रहे हैं, वो भी 4 का मल्टीपल है, 4,000 का मल्टीपल है। तो मैं इस सारे को 4,000 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 4,000 से अगर मैं इसको काटूंगा 10 यूनिट आएगा, 4,000 से अगर मैं इसको काटूंगा 12 यूनिट आएगा, 4,000 से अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा, 20 यूनिट आएगा, और ये सबको काटूंगा तो एक एक यूनिट आएगा। इसका मतलब एक एक यूनिट वो ऐड कर रहे होंगे, अगर वो 10 यूनिट, 12 यूनिट और 20 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या बोला है, अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 10:12:20 में, अगर ये 10:12 और ये 20 के रेशो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये जो बात की गई है 6 महीने की बात की गई है। 6 महीने बाद ए जो है वो हर महीने 1 यूनिट, अब 1 यूनिट हो गया ना, 4,000 से जब मैंने डिवाइड किया तो हर महीने बाद वो 1 यूनिट ऐड कर रहा है। बी भी हर महीने बाद 1 यूनिट ऐड कर रहा है, लेकिन सी जो है वो घटा दे रहा है। इसका मतलब ये जो 10 यूनिट जो ये ए इन्वेस्ट कर रहा है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे ये भी 6 महीने, उसके बाद वो एक एक यूनिट घटा बढ़ा रहे हैं। तो ये अभी तो ये 6 6 महीने के लिए पूरा इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रेशो में, लेकिन ए जो है वो उसके बाद हर महीने एक एक यूनिट बढ़ा दे रहा है। 4,000 को मैंने 4,000 से डिवाइड कर दिया तो अब 1 यूनिट आया। तो अगले 1 महीने के लिए क्या करेगा, वो 1 यूनिट बढ़ा देगा। अगर वो 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था तो अब वो 11 रुपये इन्वेस्ट करेगा। एक एक महीने के लिए कर रहा है तो यहाँ से एक से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो बराबर ही आएगा। फिर उसके भी अगले महीने, ऐसा सिलसिला 6 महीने तक चलता रहेगा, क्योंकि 6 महीने तक तो यहाँ पे कर लिया, बाकी के 6 महीने वो हर महीने एक एक रुपये बढ़ा रहा है, एक एक यूनिट। तो अगले महीने वो 11 रुपये, फिर उसके अगले महीने 12 रुपये, फिर उसके अगले महीने 13 रुपये, फिर उसके अगले भी 14 रुपये, फिर उसके अगले 15 रुपये, फिर उसके अगले 16 रुपये। तो 6 महीने तक उसने इस तरीके से किया। बी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। बी ने भी अगले महीने 12 का 13 कर दिया। अब 1 महीने के लिए क्या है, एक से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो बराबर ही आएगा, क्योंकि 13 की किसी भी एक की मल्टीप्लाई करो तो एक ही वही आता है नंबर जिससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक से। तो 1 महीने के लिए उसने 13 रुपये इन्वेस्ट किया, फिर अगले महीने के लिए 14 रुपये करेगा, फिर अगले महीने के लिए 15 रुपये करेगा, फिर अगले महीने के लिए 16 रुपये करेगा, फिर अगले महीने के लिए 17 रुपये करेगा, फिर अगले महीने के लिए 18 रुपये करेगा। तो इस तरीके से उसने 6 महीने तक अपना यहाँ पे जो भी रिपीटेशन लूप चलाया। अब सी के बारे में क्या बोला, सी जो है हर महीने 1 रुपये निकाल दे रहा है, 1 यूनिट निकाल दे रहा है। 6 महीने के लिए तो उसने इतना किया, लेकिन अगले महीने के लिए जब उसने 20 रुपये इन्वेस्ट करता था, अब उसमें से 1 यूनिट निकाल देगा, तो अगले महीने वो करेगा कितना, 19 यूनिट। फिर उसके भी 1 महीने बाद वो फिर से 1 यूनिट निकाल लेता है, 18 यूनिट एवरी मंथ बोला है ना, तो फिर उसके भी अगले 1 महीने बाद वो 17 यूनिट करेगा। फिर उसके भी एक अगले महीने बाद वो निकाल देता है तो 16 यूनिट करेगा, फिर उसके भी 15, फिर उसके भी 14। तो अब ये जो आया है टोटल मेरे क्वेश्चन के अनुसार पूरा यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो आएगा, मुझे उसमें से भी सी का प्रॉफिट बताना है। अगर टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 6,72,000 है, सबसे पहले तो देखो आएगा कितना टोटल प्रॉफिट। देखो ये तो 60 आएगा, ये 72 आएगा, और ये कितना आएगा, 120 आएगा। इनको प्लस करो। देखो यहाँ पे ये सारे ना कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब एक सेम नंबर्स इसमें बढ़ाए गए हैं। तो आप जब आखिरी वाले ऐड करोगे फिर ये वाले ऐड करोगे, ये वाले ऐड करोगे, बराबर ही आएगा। देखो 11 16 कितना होता है, 27, 12 15 भी 27 होता है, 13 14 भी 27 होता है। 27 की मैं 3 बार आ रहा है यहाँ पे, 27 या 81। इसका मतलब मैं 60 में 81 जोड़ दूंगा, 141 क्या आ जाएगा, ए के प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करो, देखो 72 तो अपने पास है ही,
भाई 18 और 13 को प्लस करो कितना आएगा बताओ, 8 3 11 मतलब 31। ऐसे इसको भी प्लस करो 31, 16 15 31। तो 3 बार यहाँ पे 31 31 आ रहा है, 31 तिया 93, और 93 और ये कितना आएगा बताओ, 9 7 16 165। तो ये 165 क्या आ जाएगा, बी का प्रॉफिट का रेशो। यहाँ पे 120 पहले से ही है। 19 और 14 यहाँ पे क्या होगा बताओ, 9 4 13 मतलब 33। 18 और 15 भी अपना 33 होगा, 16 और 17 भी अपना 33 होगा। तो 33 तिया क्या होगा, 99। और 99 में अगर मैं ये प्लस करूँ कितना आएगा बताओ, 219। तो यहाँ से इसका रेशो क्या आ गया, 219। ये उनके पूरा प्रॉफिट का रेशो आ गया। मुझे फाइंड करना है सी का प्रॉफिट टोटल में से। भाई टोटल प्रॉफिट कितना है, 200 300 400, और ये 6 4 10 मतलब 506। 506 और ये 19 मतलब 525। अगर टोटल प्रॉफिट 525 है, उसमें से मुझे सी के प्रॉफिट का शेयर पता करना है। सी का प्रॉफिट का रेशो कितना है, 219। तो मुझे इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 6,72,000। तो मैं उसकी 6,72,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास पता चल जाएगा सी का शेयर कितना है। देखो कट रहा है तो काट लो, है ना, बाद में यूनिट डिजिट लगा सकते हैं इसमें। देखो 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। अब ये जाएगा 25 से, या तो इसको काट लो। देखो ये कुछ और नहीं होता, 25 पंजे 125 होता है, और 125 8000 होता है। भाई 25 पंजे, देखो 25 पंजे 125 होता है। अब उस 125 का मैं 8 गुना करूंगा तब जाके 1000 गुना आएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब मुझे 25 का 5 गुना भी करना पड़ेगा, 8 गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 गुना में ही बाद आ रहा है 125। 125 का भी 8 गुना करना पड़ेगा, तो मुझे 5 गुना भी करना पड़ेगा, 8 गुना करना पड़ेगा। तो मुझे कुल मिला के 40 गुना करना पड़ेगा, तब जाके 25 से ये 1000 आएगा। तो ये जब मैंने यहाँ पे इसको 25 से काटा 21 बार में, तो उस 25 से ही मैं इसको पूरा 40 बार में कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। अब और कट रहा है तो काट लो, 21 से जाएगा ये कितने बार में, 21 तिया 63, 21 दूनी 42। यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं, सबके अलग अलग है। तो एक जीरो तो आएगा ही, एक ही जीरो आएगा, और 4 2 8, और 8 9 72, एक ही जीरो आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में 2 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 38,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। 6 महीने बाद क्या होता है, एक्स एंड जेड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देना, ध्यान रखना, यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोला, ये नहीं बोला मोर और लेस। एडिशनल का मतलब हम उसमें सिंपली ऐड कर देंगे, 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। वाइल वाई विद्रो 8,000, फाइंड द शेयर ऑफ वाई इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 38,880 एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पे ये जो टोटल प्रॉफिट है 38,880, उसमें से मुझे शेयर ऑफ वाई बताना है, मतलब वाई का इसमें से कितना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब एक बार और समझा देता हूँ। चलो सवाल, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ये इस इतने इतने अमाउंट से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अगले 6 महीने बाद वो कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक्स जो 20,000 और ऐड कर देता है, 15,000 और ऐड कर देता है अपना जेड, और वाई जो है वो विद्रो कर लेता है 8,000। तो मुझे वाई का शेयर बताना है, प्रॉफिट कितना होगा, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 38,880 है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे जो भी विद्रो किया जा रहा है, जो भी ऐड किया जा रहा है, जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो सारे अपने 1000 के मल्टीपल है। 1000 के मल्टीपल है कि नहीं, 1000 के मल्टीपल है, या तो मैं तो देख पा रहा हूँ दो के भी 2,000 के मल्टीपल है। तो 2,000 से ही काट लो, है ना, और तो किसी के मल्टीपल नहीं है। 4 के तो मल्टीपल नहीं है, 4,000 के नहीं, दो की नहीं ये नहीं है, 15,000 अपना दो का मल्टीपल नहीं है। सारे 2,000 के मल्टीपल होनी चाहिए, सारे सेम नंबर के मल्टीपल होनी चाहिए, तभी मैं उनका सबको एक ही साथ काट सकता हूँ। तो 15,000 यहाँ पे अपना गद्दारी कर गया, तो केवल मैं 1000 से काटूंगा, तो ये बच गया 40,000, ये 38,000, और यहाँ पर ये 30,000, और ये अपने 20,000, ये 15,000, और ये 8,000 का 8 बच गया। तो अब ये जो भी आएगा मेरे को डायरेक्टली रेशो आएगा, केवल अब मेरे को यूनिट वगैरह से खेलना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 रेशो है, 3 पार्टनर है अपने एक्स वाई जेड। अब ये तीनों स्टार्ट करते हैं इस रेशो में। एक्स जो है वो 40 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वाई जो है वो 38 रुपये, और यहाँ पे जेड जो है वो 30 यूनिट इन्वेस्ट करता है। 6 महीने बाद जो एक्स एंड जेड है वो एडिशनल 20 यूनिट और 15 यूनिट जोड़ते हैं। इसका मतलब 6 महीने के लिए तो एक्स 40 यूनिट इन्वेस्ट करेगा, जेड भी अपना 6 महीने के लिए केवल 30 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। अब एडिशनल बोला है, एडिशनल मतलब सिंपली मुझे ऐड कर देना है, और आगे का कुछ टाइम देने रखा है। इसका मतलब अगले 6 महीने के लिए वो 20 यूनिट और उसमें ऐड कर देता है। आई बात समझ में। और जो जेड है वो 15 यूनिट ऐड कर देता है, तो अगले 6 महीने के लिए वो 15 यूनिट और इसमें ऐड कर देता है ना, यही तो बोला है। 6 महीने के बाद एक्स और जेड है वो 15 यूनिट और ऐड कर देगा, और वो अगले 6 महीने के लिए करेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली वाइल
वाई जो है वो विद्रो कर देता है 8,000 रुपये। इसका मतलब अगले 6 महीने, अगले 6, यहाँ पे टाइम तो चेंज किया नहीं, अगले 6 महीने के बाद की ही बात हो रही है। इसका मतलब 6 महीने तक वो 38 यूनिट इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए वो 8,000 रुपये इसमें से निकाल लेता है। 8,000 रुपये मतलब 8 यूनिट। तो इसमें से अगले 6 महीने के लिए वो 30 यूनिट ही इन्वेस्ट करेगा। अब ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट का रेशो। अब देखो कोई अगर कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो सारे 6 से कट रहे हैं, ये भी 6 से, ये भी 6 से, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से, ये भी 6 से कट रहा है। अब जो भी आ रहा है वो मेरे पास रेशो आएगा डायरेक्टली प्रॉफिट का। आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ से 38 और 30 कितना आ जाएगा, 68, और यहाँ पे ये 45 आ जाएगा। और मुझे फाइंड करना है इसी 68 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अपने वाई के प्रॉफिट का शेयर होगा, और टोटल प्रॉफिट देखा है 38,880। यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना होगा, वही 6 6 12, 12 4 16 और 8 5 13, मतलब 173 में से मुझे वाई की वैल्यू बतानी है। वाई की वैल्यू है कितनी, 68 यूनिट। तो टोटल, और टोटल प्रॉफिट कितना है 38,880। इसका मतलब अगर मैं 38,880 का 68/173 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वाई की वैल्यू कितनी है, वाई का शेयर कितना है टोटल प्रॉफिट में से। टोटल प्रॉफिट अपना 38,880 है, और 173 की वैल्यू ये कितना गुना है 173 का, फिर उसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 68 से, तो मुझे पता चल जाएगा वाई का टोटल प्रॉफिट में शेयर कितना है। देखो मुझे यहाँ पे ये 10 को तो छोड़ो, अभी ये कुछ नहीं, इस तरीके से है ये। ठीक है, अब मुझे अगर 3 से 8 पे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 6 बार से। तो आगे कुछ भी आए लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 6 आना चाहिए, तो 3 6 18, लास्ट में 6 आना चाहिए। और 8 6 48, 8 6 48, और यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। इसका लास्ट में 80 आना चाहिए। लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:5। मतलब ए और बी हैं वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ महीने बाद ए को क्या होता है कि वो अपना सारा मनी विद्रो कर लेता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट वो शेयर इन द रेशो 2:5। फिर जब ए जो है अगर वो अपना सारा यहाँ से मनी यहाँ पे से विद्रो कर लेता है तो उसका जो प्रॉफिट है इस रेशो में अब शेयर किया जाता है। मुझे बताना है ए ने आखिर कितने महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया। ये जो फ्यू मंथ दे रखा है ना, एक बार और समझो। ए और बी जो है वो अपने पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट 3:5। मतलब यहाँ से ए रेशो बी कितना दे रखा है, ए रेशो बी जो दे रखा है उसके इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। वो इस रेशो में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ महीने बाद, मुझे नहीं पता कुछ महीने में वो कितना महीना है, और वही मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। आफ्टर हाउ मैनी डिड ए विद्रो मनी, कुछ महीने बाद ए जो है वो अपने मनी को बाहर निकाल लेता है। एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट है उसका रेशो कितना है, 2:5 आया है। आई बात समझ में। इसका मतलब ए जो है वो कुछ महीने बाद निकाल लेता है, लेकिन बी तो अपना 12 महीने तक इन्वेस्ट करता है। मैं मान के चलता हूँ ए जो है वो एक्स महीने तक अपना इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद निकाल लेता है। बी जो है ये टोटल जो 5 की रेशो में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आगे आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट का रेशो। भाई इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है अपना प्रॉफिट, मुझे टाइम ही तो फाइंड करना है। तो यहाँ से इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई कर दी, भाई मुझे बी का टाइम पता है, ए का टाइम नहीं पता, तो मैंने ए की जो टाइम है उसको एक्स ले लिया, या फिर टी ले लो, कुछ भी ले लो, टी ले लो चलो। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा अब ये जो भी आया है वो प्रॉफिट का रेशो आया है। ये एक्चुअली है क्या, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम है। अब ये जो प्रॉफिट का रेशो आया है, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो। अब ये जो प्रॉफिट जब ये आया लास्ट में, तो ये 2:5 के रेशो में आया है। इसका मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू ये है, क्योंकि ये जो आया है ये टोटल प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे रेशो में क्या है, 5 यूनिट। इसका मतलब ये जो टोटल ये 5 यूनिट की वैल्यू है, तो ये भी उसका उतना ही गुना होगा। भाई ये 5 से कितने बार में जाएगा, देखो 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब ये इसका 12 गुना है। तो कुल मिला के ये दो का भी ये जो यहाँ पे आएगा टोटल प्रॉफिट वो भी 12 गुना आएगा। अब ये तीन यहाँ पे टी की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, 12 2 24, इसका मतलब टी की वैल्यू कितने आ जाएगी, 8 महीना। इसका मतलब ए ने है 8 महीने तक अपना काम किया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।